11 का 28 से लेकर 30 तक हम कई बार इस वचन को पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात बताता है संसार के लोगों के लिए जो लोग पाप के बोझ तले दबे हुए हैं, संसार की चिंताएं, दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्याओं के तले दबे हुए हैं, उनके लिए खासकर ये वचन है और हम सब के लिए ये वचन है और ये प्रोत्साहन का वचन है। प्रभु यीशु मसीह हर उस व्यक्ति को बोलना चाहता है जो अपने बोझ खुद उठाना चाहता है, लेकिन ये हकीकत है कि हम अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि वो हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले सके, ताकि हम पापों में मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी के लिए कि हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया। मत्ती 11 का 28 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी जो कुछ हम सीखते हैं प्रभु जी उस पर हम अमल कर सके। प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें सिखा सके, हमारी बुद्धि और हमारी समझ को खोलिए, हमें स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय समझ से भरिए कि हम आपके वचन का आदर कर सके, आपके वचन को समझ कर उसके अनुसार चल सके प्रभु जी। क्योंकि याकूब बताता है जो कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है और बाद में जाकर भूल जाता है तो उससे कुछ लाभ नहीं होता है प्रभु जी, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है प्रभु जी। इसलिए अगर हम वचन परमेश्वर का एक आईना है, एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और इस वचन के द्वारा जो कमियां परमेश्वर हमें दिखाता है हम उसको सुधारें, उनसे तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं और वो आप अपने आप को सही करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलने की कोशिश करें। प्रभु आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें इन वचनों को समझने में प्रभु जी। जो भाई बहन सुन रहे हैं और उन्हें भी बुद्धि और समझ दीजिए, वो सीख सके, समझ सके और आपके वचन के अनुसार चल सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके नाम के लिए हम धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं यहाँ पे लोगों को अपने चेलों को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे ये वचन बताया है, बता रहा है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम कर रहा है, हम सब कहीं ना कहीं परिश्रम करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं चिंताओं से हम सब दबे हुए हैं, थके हुए होते हैं संसार की दौड़ धूप से, संसार की चिंताओं से। चाहे किसी का परिवार का चिंता है, किसी की जॉब की चिंता है, किसी का कुछ चिंता है। सबसे बड़ी चिंता जो हमारे, सबसे बड़ा बोझ जो हमारा जीवन में था वो था हमारा पाप, जो हमें दिन प्रतिदिन मार रहा था, दिन प्रतिदिन हमें उस आग की ओर लेके जा रहा था जो उस परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करके रखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 लगभग 20-21 साल पहले इस संसार में आकर अपना बलिदान दिया, ताकि वो बलिदान सब मनुष्यों के लिए दिया, ताकि इंसान के पापों का बोझ वो उठा सके, और उसने उठाया और उसने हमें उस बोझ से आज़ाद किया। और भी जो बोझ हैं, सारे बोझों को उसने क्रूस पर लेकर चढ़ गए, हमारे दुखों का, हमारी बीमारियों का, हमारे हर एक बोझों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस वचन को बताता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, जितने भी लोग हैं, हर वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक निमंत्रण दे रहा है कि हम आओ, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा करो तो ये ऐसा होगा, ये पियो तो ये वैसा होगा, वो करो तो वैसा होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आइडिया नहीं दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कोई आपको ट्रिक नहीं बता रहा है कि ये करोगे तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? सोल्यूशन बता रहा है कि मैं खुद एक सोल्यूशन हूँ। समस्या है लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं खुद हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इस बोझ से तुम आज़ाद हो सकते हो। मुझे अपना बोझ दो, मुझे अपना चिंता अपने ऊपर डालो। जैसा जब हम पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 5वीं अध्याय 7 आयत यहाँ पे लिखा है, पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7 आयत में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो यहाँ पे हम जहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह
भी वही बात को बताता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे पतरस क्या बता, अपनी सारी चिंता, जो भी चिंता है आपको, इस समस्या, आपको इस अभी माहौल जो चल रहा है उनकी चिंता है, प्रभु के ऊपर डाल दो। आपको जॉब की चिंता है, प्रभु के ऊपर डाल दो। आपके घर में समस्याएं चल रही है, प्रभु के ऊपर डाल दो। हर वो चिंता, सारी चिंता, यहाँ पे नहीं लिखा कि ये चिंता मत डालना, ये मत डालना, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, ये छोटी सी चिंता है ये मत डालना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, यानी परमेश्वर हमारे बाल की भी चिंता करता है। तो हम ये ना समझे अरे यार छोटी सी बात के लिए क्या प्रभु को दुख दे, क्या प्रभु को बोले, ये तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, मैं इससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरी बात बन जाएगी। नहीं, हम छोटी सी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात, जो भी चिंता है, जो भी दुख है, हर एक को ऊपर प्रभु को डालना सीखें। हम उसको उसके ऊपर हम डालना सीखें। जब हम डालना सीखेंगे तभी हम आज़ाद हो सकेंगे अपने बोझों से, अपनी चिंताओं से, अपने दुखों से। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम सच में परमेश्वर का आदर करना हम नहीं जान पाएंगे। तब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे कि मैं अपने ऊपर निर्भर हूँ या परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ। जो चिंता प्रभु के ऊपर हम नहीं डालते, जो समस्याएं, जो दुख है, तकलीफ है, खुद ही हम उसका भार उठाते, जिससे हम ये दिखाते कि हम मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ का समस्या का समाधान कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताता है तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद समाधान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका हम समाधान नहीं कर सकते। उन सब बातों को हम प्रभु के ऊपर डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चाहे छोटी चिंता है, चाहे बड़ी चिंता हो, चाहे बड़ी बात हो, छोटी बात हो, हर एक बातों को हम परमेश्वर के ऊपर डालना सीखें। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अपने ऊपर नहीं बल्कि हम खुदा के ऊपर निर्भर है। मत्ती 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे धन्य वचन में कितना अच्छा शब्द लिखा है कि धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या है? धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन के दीन का मतलब क्या है? पूरी तरह हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, पूरी तरह सारी चिंता, सारी फिक्र, हर एक चीजों को ऊपर प्रभु के ऊपर छोड़ देना। हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, अपने ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होना है। तो यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस चीज से विश्राम दूंगा? तुम्हारी चिंताओं से, तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे बोझों से, तुम्हारे पाप की चिंताओं से, पाप के दुखों से, पाप के बोझों से, हर वो चीज जो तुम जिस चीज से दबे हुए, जिस चीज से तुम दुखी हो, उन चीजों से मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रभु ने इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि अभी भी विश्राम का दिन बाकी है। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति उस विश्राम में प्रवेश करे। कौन सा विश्राम? परमेश्वर का विश्राम, वो खुदा का विश्राम का दिन है। यानी सब पापों से तुम्हें परमेश्वर हमें आज़ाद कराना चाहता है। आज़ाद करके जब हम उस विश्राम में सच में प्रवेश करेंगे तब हकीकत में वो विश्राम का दिन होगा। अभी हम विश्राम में प्रवेश नहीं किए हैं। अभी भी हमारे जीवन में कई ऐसी चिंताएं, कई ऐसी बातें हैं जो हमने पूरी तरह प्रभु के ऊपर नहीं डाला है और उसको हम खुद लेके चल रहे हैं, खुद हम उसका निवारण कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या? मुझसे सीख, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन सा जुए की बात बोल रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह? मेरा जुआ, उसका कौन सा जुआ था? ये वचन एक जुआ है। ये एक वचन को मेरा जुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना के अध्याय पहली आयत में जब पढ़ते, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। तो आदि में कौन था? वचन था। और वचन कौन था? परमेश्वर था। और वचन खुद परमेश्वर है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मेरा जुआ, यानी मेरा मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। तो आज के दिन में हम आत्मिक तौर पर क्या देखते हैं कि जुआ क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसको अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, यानी इस वचन से सीखो। और क्योंकि लिखा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ।
यानी वचन से सीखो कैसे हम परमेश्वर के इस वचन का हम जुआ उठा सकते हैं, कैसे इस वचन के मानने के द्वारा हम हर एक पापों से हम आज़ाद हो सकते हैं, हर एक पापों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भजनकार लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है। तो हम देख सकते हैं कि वचन ही है जो हमें सही राह दिखाता है, हमारे मार्ग में उजियाला को लेके आता है। वचन ही है जो हमें पापों से आजाद करता है। वचन ही है जिसके द्वारा हमने नया जीवन पाया। पहला पतरस, जब हम 1 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 23 आयत। जी, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 23 आयत में यहाँ लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसे पाया हमने? वचन के द्वारा। नाश करने आता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। अगर हम उस वचन को गौर करें तो आज शैतान हमारे जीवनों को कैसे चोरी कर रहा है, कैसे घात कर रहा है? टीवी के द्वारा, न्यूज़ों के द्वारा। आज जितना ज्यादा लोग बीमारी से नहीं मर रहे, उतना ज्यादा लोग न्यूज सुनकर उस डर को अंदर बैठाने के द्वारा मर रहे हैं। तो कहने का मतलब शैतान ट्रिक अपनाता है कि कैसे मारना। उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि सुई से मारे, हथियार से मारे। पहले जमाने में लोग तलवार से मतलब मरवा देते थे, इससे उसको लड़वा दिया, उससे लड़वा दिया। लेकिन आज कैसे हथियार क्या शैतान का? सोशल मीडिया सबसे ज्यादा उनसे लोगों को तबाह कर रहा है, उनसे लोगों को मार रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तो हम जब न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में अधिकतर अच्छी बातें नहीं, जो बुरी बातें उनको ही दिखाया जाता है। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे इतने आदमी मरे, वहां पे इतने आदमी मरे, ये नहीं दिखाया जाता यहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति ने ये 10 पेड़ लगाया तो कितना सुंदर बन गया, ये बन गया, वहां पे उसने ये किया, वो भाई ने इतना अच्छा काम किया। ये नहीं दिखाता है। इस देश ने अटैक कर दिया, वो अटैक होने वाला। अच्छी बातों को बहुत कम बताया जाता है, बुरी बातों को ज्यादा दिखाया जाता है। क्यों? हम एक बुरे संसार में रह रहे हैं और बुराई संसार में हावी है। हम अभी सुसमाचार प्रचार करें, इन वीडियो को बहुत कम व्यूज मिलेंगे, बहुत कम लाइक मिलेंगे। क्यों? लोग इनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप देखो यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो उठा के सबसे ज्यादा मिलियंस व्यू हैं। क्यों व्यू हैं? क्योंकि वहां पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आधे नंगे कपड़े फैला रहे हैं, ऐसे स्टाइल दिखा रहे हैं, तो उनको ज्यादा व्यू मिल रहा है। क्यों? संसार पे बुराई हावी है, लोग बुराई को ज्यादा पसंद करते हैं। हम यहाँ पे रोमियो एक अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोग किस तरह बुराई में लिप्त हैं, और ऐसे बुराई करने वाले लोग जो करते हैं उनसे वो प्रसन्न भी होते हैं। न केवल खुद करते बल्कि दूसरे जो करते हैं उनसे प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इस संसार में अभी जब हम जिस माहौल में चल रहे हैं, हमें खुदा के वचन को लेने की जरूरत है, अपने ऊपर लेने की जरूरत है, उसे उठाने की जरूरत है। यानी सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होने वाला है। जैसे हल ले लिए, हल जुआ होता है ना। जुआ किसको बोलते हैं? यहाँ पे जुआ जो दर्शाया गया है, जब गांव में जाते हैं जुआ होता है, एक इतना बड़ा होता है, 2 बैल होता है, बैल भी सेम होना चाहिए, और उसके ऊपर रख दिया जाता है, बीच में एक हल होता है, और वो जुआ बीच में हल लेकर ऐसे चलाया जाता है। और जुआ मतलब टेढ़ा गोचा नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा चलना चाहिए। तो वो जुआ, अगर वो जुआ ले बल बोलेंगे हम खेत जोत के आते हैं और जुआ खेत में लेके खड़े हो जाएंगे, खेत जुत जाएगा? नहीं जुतेगा। उस जुआ को अपने ऊपर लेकर हमें चलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लेकर, उस वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, तब हम सीखेंगे कि कैसे हम नम्र बनते हैं, दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे। जब वो जुआ बैल के ऊपर ले आ जाए, तो जब बैल, अब उसको छड़ी मारना पड़ता है, उसको इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, टेढ़ा होता है। बैल को भी बताना पड़ता है, भाई टेढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो भी धीरे धीरे उसको मारते एक समय आता है कि वो सीधा चलने लगता है, टेढ़ा गोचा नहीं चलता है, और आराम से खेत जुत जाता है। उसी तरह होता है, हम जब कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर लेकर और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने आप धीरे धीरे नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है?
नम्र है और दीन है, इसलिए उसने बोला मुझसे सीखो मैं नम्र और मन में दीन हूँ। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति बोल सकता आपको आओ मैं सिखाऊंगा मैं नम्र और दीन हूँ, कोई नहीं बोल सकता, कोई है ही नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, वही हमें सिखा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें पापों से आज़ाद होना चाहते हैं, हमें चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें किसके पास आने की जरूरत है? यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। वो हमें बुलाता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला अपनी सारी चिंता मुझको ऊपर ला दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। उसने बोला है कि तुम चिंता मत करो, चिंता करने से तुम अपनी आयु को घटा नहीं सकते ना ही बढ़ा सकते हो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सब जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। तो खुद उसने जब बोला था हमें क्यों चिंता करें, क्यों बेकार में हम दुख उठाएं, क्यों हम बोझ पापों की बोझ तले दबे रहें, हर एक चीज़ों को हम प्रभु के ऊपर छोड़ दें। प्रभु को हमारा ध्यान है, लेकिन हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों को प्रभु को दे देना है। अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपना दुख, अपना तकलीफ, जो भी बातें हैं छोटी हो या बड़ी हो, सब प्रभु के ऊपर दे दें। और क्या हमें उठाना है? चिंता नहीं उठाना, अब हमें जुआ उठाना है। क्या? कौन सा जुआ? प्रभु यीशु मसीह का जुआ। वो जुआ क्या है? खुदा का वचन है, जो हमें अपने ऊपर लेना है, अपने अंदर लेना है और उस वचन के अनुसार हमें चलना है। वो वचन हमें क्या बनाएगा? नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, क्योंकि खुद वचन अर्थात यीशु मसीह मन में नम्र और दीन था। और लिखा है कि मुझसे सीखो। हर व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता है, मुझसे सीखो। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम नम्र और दीन नहीं बन सकते, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अचानक से को हम खाना बन माँ के पेट से निकलते ही हम अच्छा खाना, अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बनाना नहीं सीख जाते। उसको हम किसी से सीखते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कोई न कोई हमें सिखाता है या देख के हम कर सीखते हैं कैसे न कैसे हम हर चीज़ को हम सीखते हैं, तब उस काम को हम करते हैं। उसी तरह हमें नम्र और दीन कैसे बनेंगे? जब हम यीशु मसीह को से सीखेंगे, उसके जीवन को हम देखेंगे, उसके जीवन को हम जब निहारेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। जितना ज़्यादा उसको समझेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको जानेंगे, उतना ज़्यादा हम उस सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम क्या बनेंगे? नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे। इसे सीखना हम जारी रखें। अगर हम सीखना बंद करेंगे, हम नम्र बनना बंद करेंगे, हम दीन बनना बंद करेंगे, हमारे अंदर वो गुस्सा, हमारे अंदर वो जलन आते रहेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि हमने सीखना बंद कर दिया है, हमने पढ़ना बंद कर दिया, हमने वचन के अनुसार चलना बंद कर दिया है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, हमारे जीवन में भय नहीं है। आज डर किस बात का है? कोरोना का है। डर किस बात का है? ये बीमारी हमें ना हो जाए। डर किस बात का है? ये बीमारी हमारे परिवार को ना हो जाए। लेकिन हमें डर नहीं है कि परमेश्वर इससे भी भयानक दंड हमें एक दिन देगा अगर हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो। इसलिए हम याद रखें, परमेश्वर जब बीमारी का डर आपको मार सकता है तो परमेश्वर का डर आपको जिला सकता है, परमेश्वर का डर आपको बचा सकता है। इसलिए हम याद रखें, हम बीमारी से नहीं बल्कि हम परमेश्वर से डरें जो आपको बचा सकता है। वो डर आपको बचाएगा, वो डर आपको मारेगा नहीं, वो डर आपको बचाएगा, आपको संभालेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उनसे मत डरो जो शरीर और आत्मा, शरीर को नाश करते, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए हम याद रखें, हम परमेश्वर से डरने वाला बने, परमेश्वर का भय मानने वाला बने, क्योंकि वो हमें हमारे आत्मा और शरीर दोनों को सुरक्षित रखता है, वो बचाता है। लिखा है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज लोगों के पास घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला है, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर विश्राम नहीं है, उसके अंदर शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन रात को नींद नहीं आती। बच्चे हैं, बीबी है, अच्छे घर पार है, सब कुछ है, अच्छा खासा पार्टी करके आता है, खाना खा के आता है अच्छे अच्छे होटलों में, लेकिन रात को सोता है तो उसके बिस्तर पे नींद ही नहीं आती है, सुबह कब हो जाती पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम सच्ची शांति मुझ में पाओगे, तुम आनंद मुझ में पाओगे। तुम यहाँ पे वचन बताता है कि ये सब कैसे होगा? जब हम खुदा के वचन से सीखेंगे, खुदा का वचन का आदर करेंगे, वो हमें नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा और हमें अपने मन में विश्राम देगा। हमारा मन शांत से भरा रहेगा, हमारा मन घबराएगा नहीं, हमारा मन विचलित नहीं होगा। अरे अब क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा तो अब क्या होगा, आगे नहीं खुलेगा तो अब क्या होगा, ये सब चीज़ें होते रहेगी। क्यों? आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस मन को कोई वश में नहीं कर सकता। इसलिए यिर्मयाह लिखता है कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला चीज़ क्या है? हमारा मन है, इसमें असाध्य रोग छिपा हुआ बोला है। तो इस मन को कौन साफ कर सकता है? इन मन को कौन विश्राम कर सकता है?
जब इस मन में हम खुदा के वचन को भरेंगे, खुदा के वचन को जगह देंगे, और तब वो वचन क्या करेगा, हमें मन में विश्राम देगा, मन में शांति देगा। वो वचन हमें संभालेगा, वो वचन हमें थामे रहेगा। जब ये डर आएगा तो हमें वचन हमें याद दिलाएगा, डरो मत, यहोवा तेरी चट्टान है। डरो मत, वो तुम्हारे हर एक रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, वो तुम्हें चंगा करता है। डरो मत, वो तुम्हें हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है। डरो मत, वो वचन हमें संभालेगा, वो वचन हमें मन में विश्राम देगा। जब कोई हमें बातें बोलेगा, भैया यहाँ पे ये हो गया, भैया वहां पे इतना आदमी मर गया, भैया वहां पे जगह नहीं मिले लाशों को, तो वचन बोलेगा, अरे तुम मत डरो, कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। वो कैसे मन में वो वचन हमें उस समय याद दिलाएगा, जब हम वचन को अपने मन में जगह देंगे, हृदय में जगह देंगे, तब हम क्या पाएंगे, मन में विश्राम पाएंगे। आज लोगों के अंदर न्यूज़ देख के डर जाते हैं, और कोई बोल दिया कुछ, उनसे डर जाते। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को सीखना चालू नहीं किया। जब हम सीखेंगे तो हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, लिखा है कि तब हम अपने मन में विश्राम पाएंगे, मन में शांति पाएंगे। हमें किसी बात का डर, किसी बात का भय नहीं होगा। भले डर है, संसार में भय है, हमें पता है कि बीमारियां हैं, हमें नहीं, ये नहीं कि हमें नहीं हो सकता, हमें भी हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या विश्वास है, क्या बिलीव है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें संभालेगा, वो हमें अगुवाई करेगा। वो भले ही हमारे पौलुस बताता है कि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व नाश होता जाता है, लेकिन बाहरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमें अपने बोझ को खुदा के ऊपर डालना सीखना है, अपनी चिंताओं को, अपने फिक्र को, चाहे वो आपके परिवार की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो, हर एक को प्रभु के ऊपर ला दें। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 7 आयत से मैंने बताया कि वहाँ पे लिखा है कि अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर लाद दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आगे बता, मेरा जुआ अपने ऊपर, चिंता डालने के बाद, बोझ डालने के बाद, हर एक फिक्र लादने के बाद हम बस सो जाएं, ऐसा नहीं यार बस हो गया प्रभु, ये चिंता आ रहा है, ये मैं आपके ऊपर लादता हूँ, मैं आराम से जाके सो जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोला है। आओ और क्या करो, जुआ उठाओ, बैठना नहीं है यहाँ पे। बहुत से लोग, प्रभु आप, प्रभु के नजरिए उसने बुलाया है, प्रभु मैं ये, हमारे घर में ये है, मैं ये इसको आप हैंडल करें, प्रभु मेरे जीवन में ये आप हैंडल करें। ठीक है, प्रभु बोलता ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। मैं सब चिंता, सब फिक्र, सब दुख को अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा। मैं बुलाया हूँ यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया, जुआ उठाओ। क्या उठाओ? जुआ उठाओ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और जाओ खेत में हल जोतो। वो खेत क्या है? हमारा जीवन है। इसको जोतो। कैसे? खुदा के वचन से इसको जोतो। जितना ज्यादा हम जोतेंगे उतना ज्यादा मिट्टी वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, ढीला होगा, और उतना ज्यादा खेत अच्छा बने। जितना ज्यादा खेत अच्छा होगा उतना ज्यादा बीज जब हम उसमें बोएंगे तो फल भी अच्छा आएगा। तो जुआ हम उठाने, प्रभु यीशु मसीह बोला आओ, क्या बोला? आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ विश्राम दूंगा। किस चीज से? तुम्हारी चिंताओं से, तुम्हारे दुखों से, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे जॉब की चिंता है, परिवार की चिंता है, दुख की चिंता, जो भी चिंता, हर एक फिक्र, और सबसे बड़ी चिंता हमारे पाप, उन सब चीजों से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन यहां बैठना नहीं। तो मेरा जुआ उठाओ और सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। जुआ उठाओ, अपने ऊपर लो और उसको जोतो। जुआ का मतलब यही होता है ना, जुआ को उठा के बस घर में रख दिया नहीं, जुआ उठा के अपने ऊपर लेते, जाके खेत को जोतते हैं। उसी तरह खेत क्या है? हमारा जीवन है। इसको हम वचन के द्वारा जोते हैं, इसको हम सही करें। उन जहाँ पे ढेला है, जहाँ पे मिट्टी जमी हुई, जहाँ पे कठोरता है, उनको हम वचन के द्वारा नम्र बनाएं, दीन बनाएं। हमें अपने आप को जोतने की जरूरत है। हम अपने आप को जहाँ पे कठोरता है, जहाँ पे मिट्टी कठोर हो गई है, जहाँ का हमारा जीवन कठोर हो गया, उस भाग को और अधिक वचन के द्वारा जोतने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है। तो लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोला आके सारी चिंता डाल दिया बस काम खत्म हो गया, नहीं। उसके बाद प्रभु बोलता है तुम जाओ, इस जुए के लोग अपने जीवन को जोतो, अपने जीवन को सही करो, नम्र बनो, दीन बनो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यार मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी।
इसलिए अपने आप नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह कर देगा ना, हम वो मन में विश्राम दे देगा, शांति देगा। नहीं, आपको ये भाग आपको करना है। प्रभु का भाग था वो तुम्हें पापों से आजाद करना, तुम्हारे हर एक चिंताओं को उसने उठा लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे पापों को उठा लिया, उसने अपना पाठ कर दिया। अब आपका पाठ क्या है? प्रभु के जुए को उठाओ। प्रभु का जुआ क्या? वचन का जुआ अपने जीवन में लो, अपने कांधे पे लो, अपने जीवन में लो, अपने मन में लो, अपने दिल में लो, और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जोतो। जो जहाँ पे खराबी दिख रही, जहाँ पे दिख रहा है कि ये जमीन कठोर है, वहाँ पे हल चलाओ, वहाँ पे अपने जीवन को सुधारो, मेहनत करो, सीखो, तब तुम नम्र बनोगे, दीन बनोगे, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह कर देगा चमत्कार। चमत्कार नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक वो होने वाला नहीं। इसलिए अपने जीवन को जोतने की जरूरत है। जिस तरह किसान बैल के ऊपर जुआ रखकर अपने खेत को जोतता है ताकि खेत सही बन सके, सही मिट्टी उसमें हो सके, ताकि जब हम बीज बोएं तो सही फसल वो दे सके। तो इसी तरह हमारा जीवन एक खेत के समान है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जोतने की जरूरत है ताकि ये जीवन सही हो सके। जब खुदा का वचन इस जीवन में पड़े तो अच्छा बीज आ सके उसमें से। तो इसलिए हमें सीखने की जरूरत है, अपने जीवन को जोतने की जरूरत है। ये पाठ हमारा है, प्रभु का पाठ था। अब आपका पाप का बोझ उठाना, आपकी चिंता को उठाना, आपके दुखों को उठाना, उसने उठा लिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपना पाठ नहीं कर रहे हैं। हम सोचते भाई प्रभु मैंने सारी चिंता तेरे ऊपर डाल दिया, सारा बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दिया, सारा फिक्र तुमने जो बोला सब दे दिया, ये सब चीज़ हम कर देते हैं, लेकिन हम अपना पाठ भूल जाते। प्रभु ने अगला पाठ भी बोला है कि मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। लेकिन ये नहीं करते, एक वचन कर देते, 28 आयत सब करता है। दुनिया में जितने मसीह सब करते हैं, प्रभु मैं चिंता में दबे रहूँ, तेरे मैं ये चिंता आपके ऊपर लाता हूँ, अच्छी बात है। प्रभु मेरे ऊपर ये रोग आ गई, ये आप पे लो, तो मेरे भाई को ये है, मैं आपके ऊपर देता, प्रभु आपसे छुटकारा, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु बोलता है मेरा दूसरा पार्ट का क्या हुआ, उसका क्यों नहीं करते हो? उसको करो तब मैं ये करूँगा। इसलिए वचन में परमेश्वर मैंने प्रतिज्ञा की है, उसके शर्त है, उसके बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है। शर्त क्या है? कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुम्हें तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो पहले जुआ उठाओगे तभी तुम विश्राम पाओगे। जुआ उठाने मतलब अपने जीवन की जोतने की जरूरत है, अपने जीवन को सही करने की जरूरत है, तब प्रभु खुद विश्राम देगा। इसलिए पहले शर्त पूरा करो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और लिखा है आगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का जुआ सहज है। ये वचन कोई भारी भरकम नहीं है कि हम इसको नहीं मान सकते, ये आसान है। उसका जुआ सहज और उसका बोझ हल्का है। ये वचन आपको बोल नहीं रहा कि आप एक काम करो, मुंडी नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, रामदेव बाबा के 1 घंटा डेली करते रहो। ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है? या तो ये बोल रहा है कि ये टांग को रामदेव बाबा जैसे बोलते हैं ऐसे गले के ऊपर डाल दो, डेली करो, तुम्हारा ये रोग दूर हो जाए? क्या प्रभु ऐसा बोल रहा है? प्रभु सिंपल सा बोल रहा है, वचन पढ़ो। वचन के पढ़ने के द्वारा वचन जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे जीवन में ये कमियां है तो उसको दूर करो, अब ऑटोमेटिक आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। आपके जीवन से सारी चिंता, सारे फिक्र, सारे दुख, सारे तकलीफ हवा हो जाएंगे। कैसे? सिर्फ मेरे बोझ जो वो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल हल्का है, इसको तुम मानोगे, तुम्हारा जीवन आसान दिखेगा। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे नहीं दिखेगा इतनी बड़ी बाधा, ये क्या हो गया, वो क्या, लगेगा कुछ भी नहीं है, सब आसान है। क्यों? क्योंकि तुमने वचन को सीखना चालू कर दिया है, तुम वचन के अनुसार जीना चालू कर दिया, इसलिए सब कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे यार कौन इस वचन को माने, कौन इस वचन को पढ़े? एक काम करते हैं, रामदेव बाबा की वीडियो देखते हैं, हम अपना तबीयत खुद ही ठीक कर लेंगे, ऐसे पाव करेंगे, डेली करेंगे, और उल्टा करेंगे, क्या क्या नहीं लोग करते हैं, इतना भारी भारी भरकम भजन भी उठाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अच्छी बात है वो करते हैं, वो सब क्यों करते? ताकि हमारा शरीर फिट रहे, हमें रोग ना हो, हमें बीमारी ना हो। लेकिन प्रभु आसान सा एक नियम बताए, उसको हम नहीं करेंगे। क्या करना है? वचन को डेली अध्ययन करना है, मनन करना है, उसको मानना है, उसके अनुसार चलना है। नहीं, वो नहीं करेंगे। बाकी सब चीज़ कर लेंगे, मुंह उल्टा करके पैर ऊपर कर लेंगे, हाथ को ऐसे चारों उल्टा पुल्टा कर लेंगे, गले को पीछे कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। इसलिए हम याद रखें कि प्रभु का वचन बहुत आसान है, बहुत हल्का है। और आज हमारे अंदर डर और हमारे अंदर भय इसलिए है क्योंकि हम प्रभु जो हमारा पाठ है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारा पाठ क्या है? प्रभु के जुए को उठाना है अपने ऊपर, और प्रभु से हमें सीखना है।
और नम्र बनना है, दीन बनना है, अपने जीवन को सही करना है, तो हम सच में अपने मन में विश्राम पाएंगे। क्योंकि प्रभु का जुआ सहज और प्रभु का बोझ हल्का है। वो उसका जुआ खुद उसका वचन है, और उसका उस वचन में कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो हल्का है। इस वचन में कुछ क्या बोझ है? वचन में क्या बोझ है? कुछ नहीं। उसने बोला तुम चिंता मत करो। क्या है? मत करो बस। उसमें कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत है? उसने बोला नहीं करना, नहीं करना है। उसने बोला वचन को मानना है तो मानना है। तो हमें सिर्फ जो बोला गया वचन में उसके अनुसार करने की जरूरत है। तो सच में हम पर अपने मन में विश्राम पाएंगे। हमें कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा खुद हर एक ऐसा लगता है कि हर एक उसने हमारे रोगों को, हमारे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे हर एक चिंताओं को, हर एक फिक्र को अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर कोई और नहीं चढ़ा है। क्रूस पर हमारा पाप, हमारा चिंता, हमारा फिक्र, हमारा रोग, हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर लेकर वो चढ़ गए। तो आज हमारे जीवन में वचन क्यों काम नहीं करता है? क्यों परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन जो है हमारे जीवन में काम नहीं करता है? क्यों? क्योंकि प्रभु का पाठ हम कर देते हैं। प्रभु का पाठ है, उसको हम याद दिला देते हैं। प्रभु आपने ऐसा बोला है, मैं अपनी चिंता आपके ऊपर डालता। प्रभु आपने ऐसा बोला है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती वैसे तू संभालता है। प्रभु आप मुझे संभाले। आप प्रभु का पाठ याद दिलाते रहते, लेकिन अपना पाठ हमें याद नहीं दिलाते। प्रभु आपने ऐसा बोला था, प्रभु जी आप मुझे ऐसा करना सिखाएं। प्रभु मुझे नम्र बनाए, प्रभु मुझे दीन बनाए, प्रभु अपना जुआ मुझे उठाना सिखाएं, क्योंकि मेरा पाठ है, मुझे सिखाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? अधिकतर हम प्रभु का पाठ याद दिलाते हैं। प्रभु तूने ऐसा वचन में बोला था, मैं ये वचन को क्लेम करता, आप इस वचन के अनुसार करें, इसको अभी चंगा कर दें। लेकिन हम अपना पाठ भूल जाते हैं कि प्रभु ने बोला तुम्हारा पाठ भी कुछ है, तुम भी अपना पाठ पूरा करो। तो हमारा पाठ प्रभु का, जहां भी वचन पढ़ेंगे परमेश्वर ने अपना पाठ भी बोला है, उसके बाद दूसरा पाठ भी बनी, शर्त भी बोला है, उसके बाद प्रतिज्ञा भी बोला है। शर्त है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त क्या है यहाँ? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ये नहीं करते। बाकी क्या बोलते? प्रभु तुमने जो बोला है, जो मांगो सब मिलेगा। लेकिन हम अपना पाठ नहीं करते, इसलिए हमें मिलता नहीं है। तो हमें प्रभु का पाठ मत याद दिलाएं। प्रभु का पाठ याद है, उसको याद दिलाने की जरूरत है। खाली अपना पाठ हम करते जाएं, प्रभु अपना पाठ अपने आप पूरा कर देगा। उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका याददाश्त बहुत शक्तिशाली है। वो कई लाखों करोड़ों साल की बात भी उनको याद है, क्योंकि वो अपने हमारा चेहरा अपने हथेलियों में रखा हुआ है उसने। वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है। वो हमारे बालों को गिनने वाला परमेश्वर है। तो उनको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आपका पाठ ये है, आपने ऐसे बोला, आपने वैसे बोला। हमें अपना पाठ याद दिलाने की जरूरत, क्योंकि हम अपने पाठ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी वचन पढ़ा, अगले सप्ताह ही भूल जाएंगे हमने क्या पढ़ा था। तो हमें अपने पाठ को करने की जरूरत है। बाकी प्रभु अपना पाठ अपने आप हमारे जीवन में होते हुए हम देखेंगे। हर दिन चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे, हर दिन आश्चर्यक्रम को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, जब हम अपना पाठ जो प्रभु ने बोला करेंगे। तो आइए हम आंखों बंद करें और सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी एक बार फिर हमें आपने याद दिलाया प्रभु जी कि हम अपने पाठ को जो आपने हमें करने को बोला है वो हम करें प्रभु जी। बाकी आप अपना प्रतिज्ञा अपने आप पूरा करेंगे प्रभु जी। सच में परमेश्वर, हम सब अपने पापों के तले, अपने बोझ के तले, अपनी चिंताओं के तले, दुखों के तले, इस संसार के डर, संसार का भय, ये सब चीज़ें हमें दबाती है प्रभु जी। लेकिन आपने बोला सारी चिंता, सारी फिक्र, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो। हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप हर एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ प्रभु। सच में परमेश्वर, आप हमें बुलाते हैं, हमारी चिंता, हमारी फिक्र हम आपके ऊपर लाते हैं। उसके बाद बोलता है कि तुम जाओ, इस जुए को लो और अपने जीवन को जोतो, अपने जीवन को सही करो, अपने जीवन को ठीक करो और नम्र बनो, दीन बनो, और तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो हमें अपने पाठ करने के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। वो मेहनत है प्रभु का जुआ। प्रभु का जुआ क्या है? उसका वचन है। उसको अपने जीवन के अंदर लेकर उस वचन के द्वारा अपने जीवन को जोतने की ज़रूरत है। अपने जीवन के हर एक भाग जो कठोर है उनको सही करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ईर्ष्या, क्रोध, जलन, कड़वाहटपन, कुछ भी बातें हैं उन पे हल चलाने की ज़रूरत है, अर्थात परमेश्वर के वचन को चलाने की ज़रूरत है। उस वचन के द्वारा उन बातों को ठीक करने की ज़रूरत है। तब सच में हम अपने मन में विश्राम पाएंगे, शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे प्रभु की। और क्यों? क्योंकि खुदा का वो बोझ हल्का और उसमें कोई वजन नहीं है, कोई
उसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। उसने बोला कि मेरा जो असहज और मेरा बोझ हल्का है। सच में परमेश्वर का वचन बहुत ही सहज है, इजी है, आसान है मारने के लिए, लेकिन संसार में लोग ऐसी ऐसी बातों को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आसान बात जो असहज और हल्का है वो नहीं करते हैं। लोग लाखों करोड़ों मील यात्रा करके एक देश से दूसरे देश जाएंगे, वहाँ पे उसका भजन सुनने के लिए, नदी में नहाने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए वो परिश्रम करेंगे। हाँ, मुंडी नीचे करके डेली वो पैर ऊपर करके एक घंटा खड़े रहेंगे, लेकिन खुदा का वचन जो बिल्कुल सहज है, हल्का है, उसको नहीं मानेंगे। उसके मानने से आपका जीवन में सब सुधार आएगा। इसमें कोई तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें सुबह शाम दोपहर जब भी हमें समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा हम उसको बैठें, मनन करें, परमेश्वर को समय दें, उसकी उपस्थिति में बैठें, तो अपने आप वो वचन हमारे अंदर आएगा, हमें नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा। जब हम अपने मन में विश्राम पाएंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेस कम होगा, हमारे अंदर चिंताएं नहीं होंगी, हमारे अंदर फिक्र नहीं होगा, हमारे अंदर इस संसार का डर और भय नहीं होगा जो आज फैला हुआ है। ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। जब ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी तो बीमारी ऑटोमेटिक ख़त्म होगी। बीमारी कहाँ से आती है? बीमारी ये स्ट्रेस से आती है, ये डर, ये भय, ये सब चीज़ें बीमारियों का जड़ है आज के जीवन में। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से डर, हमारे जीवन से स्ट्रेस, हमारे जीवन से चिंताएं, फिक्र दूर हो सके। जब ये दूर होगी तो अपने आप बीमारी ख़त्म होगी। बीमारी कोई वो ये नहीं कि ये अचानक वो कोई डालता है, बीमारी खुद हम अपने बनाते हैं। स्ट्रेस लेते हैं, सही से हम रात को नींद नहीं आती है, हम सुबह सोते हैं रात को तो सुबह 4 बजे नींद आती है, 1 घंटा नींद आती है, हम सही तरीके से शरीर को आराम नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ें बीमारियों का जड़ है। वो क्यों है? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। बाकी सब चीज़ें हम कठिन से कठिन बातें हम करते हैं। परमेश्वर आसान से आसान बात आज बताया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें, अपने जीवन को सही करें, नम्र बने, दीन बने और अपने मन में विश्राम पाएं। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करने। इस महामारी के दौरान हम सबको अपने लहू के बारे में सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आपका लहू का बेरा हम सब के ऊपर बना रहे प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब के ऊपर बनी रहे। इस देश के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इस महामारी के दौरान प्रभु जी आपका अनुग्रह इस देश पे हो सके प्रभु जी, ताकि ये महामारी जल्द से जल्द दूर हो सके प्रभु जी। लोगों के जीवन में शांति और आनंद आ सके प्रभु जी, और उससे बढ़कर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी करीबी में आ सके, आपकी बेदारी आ सके, आपकी सच्चाई को लोग जान सके, लोग पापों से मन फिरा सके, पछताव कर सके, सच्चे दिल से आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सके। जो भी यहाँ के नेता लोग हैं, जो भी लीडर हैं, जो भी देश को चलाते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आपका डर, आपका भय उसके अंदर आ सके और सही तरीके से आपकी अगुवाई में उस देश को चलाने वाला बन सके प्रभु जी। लोग सच्चाई को जान सके, अपने पापों से मन फिरा सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए इस प्रार्थना का हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय